नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में जो चीज़ हम निजी मानते हैं वही शायद जीवन में सबसे अधिक सार्वजनिक होता है और लोग इससे जानने का प्रयास भी करते हैं। मेरे द्वारा बहुत सारे दोस्तों और मेरे से जुड़े हुए लोगों ने बीच बीच में जीवन से संबंधित बहुत सारे चीज़ों को जानना चाहा है और वो जानना चाहते हैं कि मैं कैसे समय मैनेज करता हूँ। मेरी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। अलग अलग सेमिनार एवं अलग अलग जगह प्रोग्राम में जाता हूँ, उसको कैसे मैनेज कर पाता हूँ, ये सब तमाम चीज़ मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं बता सकता, इसीलिए इस YouTube के माध्यम से बताना चाहता हूँ और शायद आपको इससे कुछ न कुछ जीवन का सीख मिले और यदि ऐसा होता है तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। दोस्तों, मैं अपने जीवन की शुरुआत एक क्लर्क के हैसियत से महज 1500 रुपये में चालू की थी और आज तकरीबन 1.5 लाख रुपए मैं पर मंथ सरकारी ऑफिसर के हैसियत से पाता हूँ। लेकिन ये तो जीवन का एक पहलू हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके दूसरे पहलू में जो खुशी, आनंद मैं 1500 रुपये में गेन करता था, उससे कहीं मैं दूर होते जा रहा था और इस बात की आवश्यकता महसूस कर रहा था, क्या ऐसा कोई चीज़ है जो मुझे वो पुरानी खुशी और आनंद दे सके। और इसी के फलस्वरूप मैंने इन तमाम कार्यों को चालू किया। जहाँ तक सैलरी का ताल्लुकात है, वो परिवार पेट चलाने के लिए ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अपने आत्मा को जीवित रखने के लिए सोसाइटी को सर्व करना और ज्ञानोपार्जन करना और लोगों को ज्ञान देना और उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और शायद यही चीज़ आप जो देख रहे हैं YouTube के माध्यम से या मेरे आर्टिकल के माध्यम से या सेमिनार के माध्यम से या अन्य विभिन्न जगह मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं, उसके माध्यम से मैं अपने कार्यों को अंजाम दे रहा हूँ। और यकीन मानिए, समय तो 24 घंटे ही रहते हैं, इसको मैनेज कर पाना कठिन तो प्रतीत होता है, लेकिन करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा करके मैं अपने आत्मा को जीवित रखता हूँ। और अभी भी ये वीडियो आप जो देख रहे हैं वो किसी न किसी माध्यम से अभी कार्यालय प्रस्थान के दौरान मैं आमतौर पर गाड़ी में ही बनाता हूँ, ताकि समय का समुचित उपयोग भी हो जाए। और जब भी 0 आवर मिलता है तो उसको प्रयास करता हूँ कि किसी माध्यम से एक सकारात्मक कार्यों में मैं उसे लगा सकूँ। और इसी का परिणाम है कि समय का प्रबंधन करने की दिशा में उत्तरोत्तर मैं अग्रसर हूँ। जीवन में ये अकाट्य सत्य है कि हम समस्याओं से दूर नहीं हो सकते और 3 परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं। या तो हम समस्या को झेल चुके होते हैं या समस्या की ओर अग्रसर होते रहते हैं या फिर समस्याग्रस्त स्थिति में पाते हैं। और इससे निजात तो अपने को ही पाना है ना। और इसीलिए जीवन के संबंध में 3 अकाट्य सत्य मैं आपको कहना चाहता हूँ। जीवन कठिन है, जीवन कठिन था और जीवन कठिन रहेगा। और इसीलिए कृष्ण बिहारी नूर ने क्या खूब कहा है, और उनके इस वाक्यांश में भी
आपको बखूबी जीवन के संदर्भ में सीख मिलेगी। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुल्म है पता ही नहीं, क्या जुल्म है पता ही नहीं। और दूसरा जो अकाट्य सत्य है कि हम जो भी चीज़ मनचाही वस्तु जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ महज वो तरीका ही प्राप्त करना चाहिए। वो तरीका हमको जानना चाहिए कि वो मनचाही चीज़ों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और यदि ये तरीका यदि हम ढूंढ लेते हैं तो अपनी मनचाही चीज़ या वस्तु को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण अकाट्य सत्य है जीवन के संबंध में, वो है कि आप जहाँ हैं और भविष्य में जहाँ भी रहेंगे उसके लिए आप स्वतः ही जिम्मेदार हैं। आमतौर पर हम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। ये न तो नीतिगत तरीके से और न मैं व्यक्तिगत तौर पर उचित मानता हूँ। और इसीलिए जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं उसके परिणाम जो होते हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर हम अपने आप को मानते हैं कि हम अपनी माँ बाप के संतान हैं, वहाँ तक सही है, बायोलॉजिकल तरीके से हम उनकी संतान हैं, लेकिन हमारी जो परिस्थितियाँ हम जो निर्मित करते हैं वो हमारे चयन का परिणाम है, चयन के उत्पाद हैं। इसलिए हम अपने आप को चयन का उत्पाद कहें तो किसी दृष्टिकोण से गैर मुनासिब नहीं होगा। तो दोस्तों, जीवन की ये 3 अकाट्य सत्य हैं, और जीवन में यदि हम अच्छे से जीना चाहते हैं या फिर जीवन का निर्वहन सुख समृद्धि शांति के साथ करना चाहते हैं तो जीवन के जो 3 अकाट्य सत्य हैं उसको हमारे जीवन में जानना जरूरी है। और यदि हम जान लिए तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि हम अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम दे पाएंगे। और इसी आशा के साथ आपका दोस्त जीवन से संबंधित वीडियो यही समाप्त करता है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके फीडबैक के आधार पर मैं इसे और पैनापन बना सकूं और दूसरे के जीवन में मूल्य दे सकूं। और यदि ऐसा हो जाता है तो ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी। धन्यवाद। अभी तक की यात्रा यही तक। नए विषयों के साथ पुनः आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।